Hello students, good afternoon everybody. Myself Monika Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 10th. Now I am explaining Purak Vachan. विजय मर्चेंट इनका टॉपिक है पूरक वाचन का। फर्स्ट टॉपिक है क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना। जो क्रिकेट की दुनिया होती है, क्रिकेट जगत होता है, उसमें अनुशासन और जो टीम की भावना होती है वह कैसी होनी चाहिए वह प्रस्तुत किया गया है। विजय मर्चेंट प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रहे। विजय मर्चेंट कौन है? एक फेमस क्रिकेटर रहे हैं। वे क्रिकेट खेल के विशेषज्ञ एवं निपुण कमेंटेटर थे। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ियों के अनुशासन एवं खेल भावना के बारे में अपने अत्यंत उपयोगी विचार व्यक्त किए हैं। ओके, इन दो शब्दों का प्रयोग तो बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन सही तरह से समझा बहुत कम जाता है। कि कौन कौन से दो शब्द? एक अनुशासन और एक टीम भावनाओं के, ये दो शब्द हैं। इनका उपयोग बहुत होता है पर इसको ठीक से समझा बहुत कम जाता है। अनुशासन का अर्थ होता है कप्तान के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना, है ना। अनुशासन तो वही कहलाता है जो भी हमको आदेश दिए गए उन आदेशों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। यदि आपसे कप्तान जल्दी जल्दी रन बनाने को कहे तो आप उससे विकेट की स्थिति, गेंद कैसी फेंकी जा रही है, पिच की हालत आदि के बारे में किसी प्रकार का तर्क ना करें। कप्तान के आदेशों को पालन करने का भरसक प्रयत्न करें, है ना। क्रिकेट जगत में क्या है, अनुशासन और टीम भावना बहुत महत्वपूर्ण है और इस खेल में इन दो शब्दों के अपने विशेष अर्थ हैं। अनुशासन, क्रिकेट में अनुशासन शब्द का अर्थ क्या है कि खिलाड़ियों द्वारा कप्तान जो आदेश देता है वह बिना सोचे समझे खिलाड़ियों को उनका पालन करना होता है और कोई भी तर्क नहीं देना होता है, उनसे कोई बहस नहीं की जा सकती है या कोई बहस नहीं करना चाहिए। जिससे कप्तान यदि खिलाड़ियों से जल्दी जल्दी रन बनाने को कहता है तो खिलाड़ियों को हर हालत में, हर कंडीशन में उसके आदेश को पूरा करना चाहिए। सेकेंड है टीम भावना। टीम भावना में क्रिकेट में टीम भावना शब्द का अर्थ है अपना व्यक्तिगत हित त्याग कर टीम के हित में खेलना। मतलब उसमें हमको अपना खुद का हित नहीं देखना चाहिए, हमारी टीम का हित, हमारी टीम का फ़ायदा किस चीज़ में है वो देखना चाहिए और खिलाड़ी को अधिक से अधिक रन बनाने चाहिए, पर जल्दी जल्दी बनाना भी आवश्यक है ताकि इससे टीम को लाभ हो। किसी भी टीम की सफलता के लिए टीम भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। टीम भावना का मतलब यह नहीं होता कि टीम के 11 सदस्यों का आपस में मेल जोल हो, हालांकि यह भी बहुत ज़रूरी है। टीम भावना का अर्थ होता है कि आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को दूर रखें, मतलब कि जो पर्सनल रिलेशन है, फ्रेंड्स वगैरह के, वो संबंध आपको दूर रखने होते हैं। या अगर किसी से हमको दुश्मनी है तो वो भी हमको इन सब चीज़ों से दूर रखना होता है और हमको सिर्फ केवल टीम के लिए ही काम करना होता है। केवल टीम के लिए खेलें, अपने लिए नहीं। अधिक से अधिक रन तो बनाइए लेकिन जल्दी बनाइए ताकि उससे आपकी टीम को लाभ भी हो। यहाँ मैं टीम भावना के 3 उदाहरण प्रस्तुत करूँगा जिससे कि आपको मेरा आशय ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला है, अ और ब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अ ने 10 से अधिक रन बना लिए। दिन का खेल खत्म होने से 10 मिनट पहले ब आउट हो जाता है। अब स अ के साथ खेलने आता है। उस समय उसकी टीम भावना उससे यह मांग करती है कि यह खेल का
जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें स को गेंद से जितना बचा सकता है बचाए। उसे यह भी सोचना चाहिए कि मैं तो बेहतर बल्लेबाज हूँ और इसलिए मेरी विकेट स की तुलना में ज़्यादा कीमती है। यदि वह ऐसा सोचने लगेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं। वो इसमें अपना स्वार्थ दिख रहा है ना। तो क्या सोच रहा है कि अ और ब, मैं बराबर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ और ब खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अ ने 10 रन बना लिए हैं और खेल समाप्त होने से 10 मिनट पहले ब आउट हो जाता है। अब ब की जगह से स खेलने आता है। अब अ की खेल भावना यह होनी चाहिए कि वह स को यथासंभव गेंद से बचाए। वह यह नहीं सोचे कि बेहतर बल्लेबाज होने के कारण उसकी विकेट स की तुलना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट है एक दूसरा उदाहरण ले। सोचिए कि अ और ब गेंद फेंक रहे हैं। ठीक है, गेंद कौन फेंक रहा है? अ भी गेंद फेंक रहा है और ब भी गेंद फेंक रहा है। ऐसे मौके आ सकते हैं जबकि टीम के कप्तान यह चाहते हो कि इस समय उन्हें विकेट नहीं लेनी चाहिए। उस स्थिति में गेंदबाजों को अपने कप्तान से किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके आदेश का पालन करना चाहिए। एक और उदाहरण, फील्ड में कभी कभी गेंद बहुत उछाल दी जाती है। दो क्षेत्र रक्षक उस गेंद को कैच करने की स्थिति में है। क बहुत कुशल क्षेत्र रक्षक है, लेकिन वह गेंद से दूर है। ख यो तो गेंद के पास है, लेकिन वह कमजोर क्षेत्र रक्षक है। क्षेत्र रक्षक मतलब जो क्रिकेट खेलने का क्राइटेरिया होता है उसको कवर करते हैं ना बॉल से, तो बाउंड्री के बाहर बॉल नहीं जानी चाहिए। कमजोर क्षेत्र रक्षक है। टीम भावना को ध्यान में रखते हुए उस समय क को चाहिए कि वह साइड या माइंड पुकार कर उस कैच को लेने के लिए दौड़ पड़े, भले ही यह उसके लिए ज़्यादा कठिन हो। इस समय भारतीय टीम में अनुशासन और टीम भावना के लाभ को पहले से ज़्यादा समझा जाने लगा है। आज हमारे खिलाड़ी टीम के रूप में खेलते हैं, तभी आज हमारा खेल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा है। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है तर्क। तर्क मीन्स दलील। भरसक मीन्स जहाँ तक हो सके। आशय मीन्स तात्पर्य। उद्देश्य, बेहतर मीन्स अपेक्षाकृत ठीक या अच्छा। और आदेश मीन्स आज्ञा और उदाहरण मीन्स मिसाल। एक बार शॉर्ट में और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिकेट जगत में विजय मर्चेंट जी ने 2 शब्द बताए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है अनुशासन और दूसरा है टीम भावना। इस खेल में इन शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ है। अनुशासन मतलब क्रिकेट में अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? क्रिकेट में अनुशासन शब्द का अर्थ है कि खिलाड़ियों को जो कप्तान आदेश देता है वह आदेशों का पालन करना खिलाड़ियों का कर्तव्य होता है और खिलाड़ियों को बिना सोचे विचार के कोई भी तर्क किए भरसक पालन करना चाहिए। जैसे कप्तान यदि खिलाड़ियों से जल्दी जल्दी रन बनाने के लिए कहे तो खिलाड़ियों को हर हालत में उसके आदेश को पूरा करना चाहिए। यदि कप्तान ने बोला है कि जल्दी जल्दी आप रन बनाओ, टाइम बहुत कम है, तो उस कम टाइम में उनको जल्दी जल्दी रन बनाना चाहिए और उनके उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे उनको कठिनाई क्यों ना हो, है ना। फिर नेक्स्ट है टीम भावना। क्रिकेट में टीम भावना शब्द का अर्थ है अपना व्यक्तिगत हित त्याग कर, मतलब अपना पर्सनल हित, अपना पर्सनल प्रॉफिट, लाभ को छोड़कर टीम के हित में खेलना चाहिए।
खिलाड़ी को अधिक से अधिक रन बनाने चाहिए, पर जल्दी जल्दी बनाना भी आवश्यक है ताकि इससे टीम को लाभ हो। टीम भावना के फिर उदाहरण, क्रिकेट में टीम भावना शब्द का अर्थ है अपना, हाँ ये तो एक्सप्लेन कर दिया। फिर टीम भावना के उदाहरण है, क्रिकेट में टीम भावना के 3 उदाहरणों से इसके आशय अच्छे से समझ में आते हैं। पहला उदाहरण है, अ और ब खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, है ना, वो लोग बैटिंग कर रहे हैं और अ ने कितने रन बनाए, 10 रन बना लिए हैं। अब खेल ख़त्म होने वाला है, उसके 10 मिनट पहले क्या होता है, ब आउट हो जाता है। अब ब की जगह स आ जाता है। अब अ की खेल भावना यह होनी चाहिए, मतलब ब तो आउट हो जाता है, फिर ब की जगह कौन आता है, स आता है। तो अ को ये सोचना चाहिए कि वह स को यथासंभव गेंद से बचाए, मतलब जितना हो सके वह स को गेंद से बचाए। वह यह नहीं सोचे कि बेहतर बल्लेबाज होने के कारण उसकी विकेट स की तुलना से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको ईगो नहीं आना चाहिए, है ना, कि मैंने तो 10 रन बना लिए, ये क्या बनाएगा, और इस तरह से उसको गेंद से बचाना चाहिए, क्योंकि वह अगर ऐसा करता है तो वह टीम के हित के बारे में सोचता है, टीम की अच्छाई के बारे में सोचता है। फिर नेक्स्ट सेकंड उदाहरण ये है कि अ और ब खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं अ और ब। इस समय यदि टीम का कप्तान चाहता है कि खिलाड़ी विकेट न ले, है ना, अगर कप्तान ने क्या चाहा कि खिलाड़ी विकेट न ले, तो गेंदबाजों को कप्तान से तर्क न करके उनके आदेश के अनुसार खेलना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, फील्ड में गेंद बहुत ऊंचे उछाली गई हो। अगर फील्ड में गेंद बहुत ऊंची उछाली गई हो तो दोनों क्षेत्र रक्षक गेंद को कैच कर सकते हैं, है ना, जो दोनों साइड क्षेत्र रक्षक खड़े हुए वो दोनों क्या कर सकते हैं, गेंद को कैच कर सकते हैं। यदि कुशल क्षेत्र रक्षक गेंद से दूर हो और कमजोर क्षेत्र रक्षक गेंद के पास हो, तो ऐसी हालत में दूर होते हुए भी कुशल क्षेत्र रक्षक को चाहिए कि वह साइड या माइन पुकार कर उस कैच को लेने के लिए दौड़ पड़े। यही खेल भावना है। समझ में आया? इसमें क्या हुआ, थर्ड एग्जाम्पल में ऐसा है कि फील्ड में अगर गेंद बहुत ऊंची उछाली गई है तो जो 2 क्षेत्र रक्षक होते हैं, है ना, उसमें से एक अच्छा है जो कैच अच्छे से कर लेता है और एक कमज़ोर है जो कैच ठीक से नहीं कर पाता है। अब जो कमज़ोर खिलाड़ी है, जो कमज़ोर क्षेत्र रक्षक है, अगर वो गेंद के पास है और जो कैच अच्छे से कर लेता है, अच्छा क्षेत्र रक्षक है, वो अगर दूर खड़ा है तो वह 2 वर्ड बोल सकता है, या तो मतलब उसका कुशल क्षेत्र रक्षक जो गुड है, अच्छा है, तो वो क्या साइड या माइन बोल देवे पुकार कर और उस कैच को लेने के लिए वो दौड़ सकता है। अगर वो दौड़ पड़ता है तो यह उसकी अच्छी भावना है और यही उसकी खेल भावना है और यह टीम के लिए हित में है। आजकल भारतीय क्रिकेट टीम में अनुशासन और टीम भावना से होने वाले फायदे को पहले से अधिक महत्व दिया जा रहा है, इसलिए हमारा खेल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ओके, कंप्लीट दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग में बसंत। फिर उसके बाद 87 थर्ड नंबर का टॉपिक, 4th नंबर असाध्य एड्स एंड 5th नंबर बंटी की उलझन। ओनली 5 टॉपिक्स आर देयर।
first topic explained. Now I am reading second topic जलियांवाला बाग में बसंत. इसकी ऑथर है सुभद्रा कुमारी चौहान. इसमें प्रस्तुत कविता में जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उन्होंने भारत में निहत्थी और शांतिपूर्वक सभा कर रही जनता पर जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार द्वारा गोली चलाने की मार्मिक कथा का वर्णन किया है. इस घटना से मर्माहत कवित्री ने वहां वसंत से धीरे एवं शांति भाव से आने का आग्रह किया है. अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी. ओके. यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अत खिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहे संग उड़ाकर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ न शोर मचाना. शब्दार्थ है मीनिंग. ऋतुराज मीन्स वसंत काल, कीट मतलब कीड़े मकोड़े, कंटक मीन्स काटा, शुष्क मीन्स सूखा अनाद्र, पराग मीन्स फूल की भीतरी भाग का धूल, परिमल मीन्स सुगंध सुवास, कोकिला मीन्स कोयल, स्मृति में मीन्स याद में, ऋतु मतलब मौसम, भ्रम मीन्स संशय, मंद मीन्स धीमा, आह मीन्स दुख या क्लेश सूचक शब्द, ओस मीन्स शीत, हवा में मिली हुई भाप जो रात्रि के समय सर्दी में जमकर जल कण के रूप में गिरती है ना. ओस की जो बूंदें होती है ना वो.
ओस मतलब शीत, जो कि हवा में मिली हुई भाप, जो रात के समय में सर्दियों के दिनों में वो जो जम जाती है जल कण के रूप में और वह गिरती है ओस की बूंदें, वो ओस। ओके, चलिए आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर दिस टॉपिक। सेकंड नंबर, जलियांवाला बाग में बसंत। ओके, थैंक यू।